प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। साबिर पिया और बकरी का दिलचस्प वाकया। दोस्तों, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और बकरी का एक ऐसा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो यकीनन साबिर पिया के चाहने वालों के दिलों को झूमा कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बहुत निराली शान होती है और उन्हीं अल्लाह के वलियों में हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, इनके जलाल और इनके जमाल की दुनिया कायल है। दोस्तों, आज आपके सामने हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और बकरी का दिलचस्प वाकया सामने रखने जा रहे हैं। कैसे हजरत के जलाल से दोस्तों मरी हुई बकरी चोरों के पेट से पुकार उठी और क्या कहा। दोस्तों, दिलचस्प वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अगर आप भी साबिर पिया के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जरा से भी स्किप ना करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे। जब हज़रत बाबा फरीद ने साबिर पिया को इजाज़त दिया कि जाइए और कलियर शरीफ में दीन की खिदमत कीजिए, बहरखैब जब मामा जान और पीरो मुर्शिद की जब इजाज़त हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को मिल गई तो फिर बाबा फरीद की इजाज़त से हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ आ गए और कलियर शरीफ में दीन का फैज़ान फैलाने लगे, दीन की दावत लोगों को देने लगे और जो लोग उनसे आकर मिलते, दीन की बातें सुनते और फिर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के होकर रह जाते। लेकिन दोस्तों, जब साबिर पिया के कमाल का मुरीद कलियर शरीफ के लोग होने लगे तो कलियर शरीफ में ही जो कलियर शरीफ का जो काजी था, काजी शहर था, वो हज़रत साबिर पिया के इस बढ़ते हुए दबदबे से, रौब से उसको जलन हसद होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि अगर सब साबिर पिया के मुरीद हो जाएंगे तो फिर इस शहर में, इस बस्ती में उनका कोई चाहने वाला नहीं रह जाएगा। बहरकैफ जो शहर का काजी था वो मन ही मन हज़रत साबिर पिया से बुग़्ज़ रखने लगा। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि किसी मौके पर शहर के काजी ने साबिर पिया से सवाल जवाब किया। हज़रत साबिर पिया के सामने शहर काजी को ये लगता था कि वो शहर काजी है और इस बात का उसका बहुत गुमान था, घमंड था। उसने साबिर पिया के सामने जब सवाल जवाब रखे तो साबिर पिया ने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त से मैं यहाँ आया हूँ। और उनके बाद उन्होंने एक चिट्ठी भी शहर काजी के हाथ रखा। जो चिट्ठी को उस शहर काजी ने बड़े ही बेअदबी के साथ फाड़कर जमीन पर फेंक डाला। जब उसने इस चिट्ठी को फाड़कर जमीन पर फेंक डाला तो साबिर पाक को जलाल आ जाता है और जलाल इस कदर आता है दोस्तों कि जमीन की तरफ देखते हैं और जमीन सुलग जाता है, जमीन में आग लग जाती है। इस चीज को देखने के बाद वो शहर काजी लोगों को कहने लगता है कि ये कोई अल्लाह वाला नहीं है, बल्कि ये जादूगर है और इसने जादू से आग लगा दी है। बहरकैफ शहर काजी अंदर अंदर तो जलता ही था और वो अपने गिरोह में लोगों को शामिल करने की फिराक में रहा करता था। कलियर शरीफ का ही एक बड़ा रईस था जो उस शहर काजी का चमचा भी था। शहर काजी उस रईस को जो कुछ कहता उसी पर वो अमल करता और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को वो जादूगर ही समझता था। एक बार का वाक़या है कि ये शहर का रईस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था
हजरत साबिर पिया भी वहाँ मौजूद थे कि मस्जिद के ही अंदर कहा जाता है, कहीं आता है कि मस्जिद के अंदर और कहीं आता है कि शहर काजी के दरबार में वो शहर का रईस हजरत साबिर पिया के सामने कहता है कि आप बड़े अल्लाह वाले अपने आप को कहलाते हैं, मेरी एक बहुत परेशानी है, क्या आप उसका हल बता सकते हो? और इधर उधर की बातें करने लगता है। हजरत साबिर पाक ये समझ जाते हैं कि ये इंसान मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। बहरकैफ हजरत साबिर पाक उस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी और शहर काजी के चमचे को कहते हैं कि बताइए आपकी क्या बात है, खुलकर बताइए आपकी मुराद क्या है। वो शहर का सबसे बड़ा रईस हजरत साबिर पाक से ये कहता है कि मेरी बकरी गुम हो गई है, तमाम जगह ढूंढ लिया लेकिन बकरी नहीं मिला है। आप अगर अल्लाह वाले हैं तो हमें ये बताइए कि मेरी बकरी कहाँ है। बहरकैफ हजरत साबिर पाक मुराकबे की कैफियत में आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों जिस जगह पे वो लोग मौजूद थे वहाँ 27 लोग आते हैं, जिनकी तरफ देखकर हजरत साबिर पाक कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बकरी को चुराया है। इस पर वो सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग बकरी के चोर नहीं है, बल्कि आप हम लोगों पर भौतान कस रहे हैं। दोस्तों इतना कहना था कि साबिर पाक को जलाल आ जाता है, और जब जलाल आता है तो हजरत साबिर पाक बकरी को हुक्म देते हैं कि बकरी तू जहां भी है अल्लाह के हुक्म से तू सच्चाई बोलना चालू कर दे। बहरकैफ दोस्तों साबिर पाक का हुक्म पाते ही बकरी उन चोरों के पेट से कहने लगती है कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं बल्कि इनके पेट में हूं, और इन लोगों ने आपके घर से मुझे चुराकर कुएं के पास जबा किया और उसके बाद भूनकर ये लोग खा गए और मेरे हड्डियों को मेरे चमड़े से लपेटकर कुएं में डाल दिया। आपने सब जगह तलाश किया लेकिन कुएं में तलाश नहीं किया, आप कुएं में तलाश करोगे तो आपको मेरी हड्डियां मिल जाएगी। बहरकैफ दोस्तों ये चीज़ देखकर जितने लोग वहां पर मौजूद थे सारे हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं, और ये शहर काजी भी दोस्तों दंग रह जाता है, साथ ही साथ वो रईस भी दंग रह जाता है कि कैसे लोगों के चोरों के पेट से बकरी पुकार कर उसने कहा कि उसको चोरी किसने की। और इस तरीके का साबिर पिया का एक बड़ा करिश्मा देखने को